हरे कृष्णा। देखो ये भगवत गीता का श्लोक है, अध्याय है 2। इसका नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या है 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं सोचितुम् अर्हसि। जातस्य यानी जन्म लेने वाली की, ही निश्चय ही, ध्रुव तथ्य है, मृत्यु मृत्यु, ध्रुवम ये भी तथ्य है, जन्म मृतस्य मृत प्राणी का, च मिस भी, तस्मात् अतः, अपरिहार्य जिसे बचा ना जा सके उसका, अर्थे के विषय में, ना नहीं, तुम सोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। यानी कि जब अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहा था कि मैं अपने भाई बंधुओं को नहीं मारूंगा, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। तब ये श्लोक बोला है और अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। दोबारा से सुनो। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि यानी कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे उन पाप कर्मों का फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरे कृष्णा। तो इसमें भगवान यही समझा रहे हैं कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो चलता ही रहता है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इस प्रकार से ये चक्र चलता ही रहता है। और इससे फिर क्या है कि जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है, मरने के टाइम हम जैसे मतलब हमारे विचार होते हैं, माइंड सेट होता है, हमको जन्म भी उसी हिसाब से लेना होता है। ये देखो, ये देखो, ये है भ्रूण
उसके बाद फिर बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर ये इतना बड़ा, उसके बाद फिर ये इतनी एज का, उसके बाद फिर ये इतनी एज का होगा, उसके बाद इतना एज का हो जाएगा, उसके बाद ये उम्र हो जाएगी उसकी, इसके बाद ये उम्र हो जाएगी, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ ये स्थिति आएगी, उसके बाद फिर ये स्थिति आएगी, इसके बाद ऐसा मतलब बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद क्या है वो मर जाएगा, उसके बाद फिर वही सर्कल चलेगा दोबारा से, मरने के बाद में जन्म होगा, फिर वही छोटा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार ये चक्र चलता ही रहता है। इसलिए देखो ये है एक जीवन यात्रा मनुष्य की, ठीक है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें हरे कृष्णा, इसलिए क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है वो सनातन होती है, शाश्वत होती है, लेकिन वही आत्मा नए नए शरीर धारण करती रहती है। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, जैसे कि हमने नया कपड़ा पहन लिया, उसके बाद कुछ दिन पहनने के बाद वो कपड़ा क्या है पुराना हो जाता है, फिर फट जाता है, फिर हम नया कपड़ा पहनते हैं। इसी प्रकार ये आत्मा है, जब एक नए शरीर में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे वह शरीर फिर एज के अनुसार मतलब बुढ़ा होने लगता है, जर्जर होने लगता है, फिर एक दिन वह शरीर समाप्त हो जाता है, तो फिर आत्मा फिर नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार ये सर्कल, ये चक्र चलता ही रहता है जन्म मृत्यु का। और हम इससे जब तक नहीं बच सकते, जब तक हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, भगवान को आत्मसमर्पण नहीं कर पाएंगे, तब तक ये भौतिक जगत में ये चक्र चलता ही रहेगा। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। देखो जन्म मृत्यु का चक्र तो चलता ही रहेगा। और ये भी कंफर्म नहीं है कि हम मतलब इंसान, अभी हमारा इंसान का जन्म है, अगली बार हम मतलब मनुष्य ही बने, क्योंकि हमारी तो हो सकता है कि हम मनुष्य जन्म के बाद क्या है हमें किसी जानवर का जन्म मिले, या फिर किसी कीड़े मकोड़े का जन्म मिले। जन्म तो मिलेगा, ये कन्फर्म है, हमें हर जन्म माँ बाप मिलेंगे, जन्म मिलेगा, पर इंसान का मिले या किसी जानवर का मिले, क्योंकि आत्मा क्या है नए नए शरीर बदलती रहती है। और जैसे इंसान के कर्म होते हैं, मरते टाइम जो विचार होता है, जो सोच होती है, उसी हिसाब जो मतलब एक प्राणी ने, एक आत्मा ने, एक शरीर ने जो मतलब कर्म किए हैं, उसी हिसाब से हमारा अगला जन्म तय होता है, ठीक है। तो ये है मतलब जन्म मृत्यु से अगर छुटकारा पाना है तो भगवान की शरण में जाना है। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने उस टाइम सुनाई थी जब अर्जुन अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, युद्ध के लिए मना कर रहा था कि हम क्यों अपने परिवारजनों को मार के मतलब इस राज्य को का भोग करें, हमें नहीं करना है। लेकिन वो अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा कि ये तो भगवान की इच्छा है, स्वयं भगवान उसके साथ हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। जब सामने वाला, जब कौरव लोग तैयार हैं तो तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। तब अर्जुन मतलब तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवत गीता कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सुनाई थी।
असल में वो भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को नहीं, हम सबको मतलब सभी को मतलब सुनाई थी। ठीक है, तो हम सबको इसका अनुसरण करना है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं, हे अर्जुन, कि ये तो आत्मा है। देखो, ये आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, ये तो शाश्वत है, सनातन है। तो फिर तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? अगर तुम इनके लिए शोक कर रहे हो, शरीर के लिए शोक कर रहे हो, तो शरीर तो मरने के बाद तुम्हारे पास ही रहेगा, तो फिर इसके लिए शोक क्या करना? अगर आत्मा के लिए शोक कर रहे हो तो आत्मा तो ना मरती है ना जन्म लेती है, तो फिर शोक किस लिए, क्यों शोक कर रहे हो? शरीर के लिए कर रहे हो, जो तुम्हारे मतलब ये स्थिति है। हम जो मतलब जो सारे प्राणी हैं, जो हम मतलब ऐसा सोचते हैं कि वो मतलब ऐसा हो गया, वो मर गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। देखो, शरीर जब एक मतलब इंसान ख़त्म हो जाता है या जानवर कोई भी, वो शरीर तो हमारे सामने रहता है ना उसका। फिर हम किसके लिए शोक कर रहे हैं? आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए। अरे आत्मा तो अजर अमर है, फिर उसके लिए शोक कैसा? अगर हम वो अजर अमर है तो फिर हम शरीर के लिए शोक कर रहे हैं, और शरीर भी हमारे सामने पड़ा है, फिर शोक किस लिए करना है? ठीक है, तो फिर ऐसा है कि ये जैसे बोलते हैं ना, मृत्यु एक सरता है जिसमें कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। आत्मा नए नए शरीर धारण करती रहती है। इस प्रकार हमें अपने कर्म को करते रहना है, उससे मतलब विमुख नहीं होना है। और देखो, हम सोचते हैं कि ये सृष्टि कैसे रची है, क्या है? ये भगवान है, जिनकी एक सांस के साथ पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है, और दूसरी सांस के साथ क्या होता है? प्रलय आ जाती है। मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं तो सृष्टि की रचना हो जाती है, और जब सांस अंदर लेते हैं तो पूरे प्रलय आ जाती है। उसी बीच में पता नहीं कितने मतलब युग खत्म हो जाते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जब भगवान की एक सांस के साथ ही सृष्टि की रचना हो रही है, फिर प्रलय हो रही है, तो सोचो भगवान मतलब सांस लेते लेते कितना मतलब एक सांस में कितने युग, कितने कल्प बीत जाते हैं। तो हम मतलब मनुष्य की कितनी ही एज है, अधिक से अधिक 80 लगा लो, 70-80 के करीब है। उसमें भी क्या है, हम कितने मतलब कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, कितने पाप कर्म कर जाते हैं, कुछ होश ही नहीं रहता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही हमारी एज होती जाती है, जैसे ही हम मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हमने मतलब ज़िंदगी में क्या कमाया है। जब मतलब मृत्यु का समय नज़दीक होता है और मतलब मौत आने वाली होती है, मृत्यु आने वाली होती है, फिर हमको फिर भी नहीं होता है एहसास, क्योंकि हमने अगले जन्म के लिए मतलब मरने के बाद के लिए कुछ तैयारी की है या नहीं की है, नहीं की है। क्योंकि माया का ऐसा खेल होता है, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो माया के मतलब खेल के अनुसार ही हम मतलब भ्रमित होकर माया जाल में पड़े रहेंगे, और भगवान की भक्ति से हम दूर ही रहेंगे। क्योंकि माया अपना ऐसा, जब भगवान की कोई हमको ही लगा लो, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो देखो ये 3 गुण माया के जो भौतिक जगत के हैं, देखो
जो भगवान के इशारे पर कार्य करती हैं, वो ऐसे उलझाए रखती हैं। देखो माया, देखो त्रिगुणी माया, ये माया कौन से हैं? सत्व रज तम, ये तीनों गुण हैं जो भौतिक जगत में विद्यमान होते हैं और इन्हीं के अपने अनुसार ही इंसान को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, देख लो ढंग से। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, यानी जन्म लिए हुए हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते, क्योंकि ये तीनों गुण माया के क्या हैं? भगवान के इशारे पर ही कार्य करते हैं। और हम बद्ध जीव, तुच्छ जीव क्या हैं? इन माया के मोह पास में बंधकर कार्य करते हैं। ये तीनों गुण हैं जो इंसान को अपने इशारों पर नचाते हैं और हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको भगवान की शरण में जाना है। वो कहते हैं ना, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी पॉलिसी। तो ऐसे ही भगवान का नाम जप है। अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उनकी शरण में हैं, तो फिर क्या है कि ये जीवन भी आसानी से निकल जाएगा और मरने के बाद भी हमारा जन्म सुधर जाएगा। तो हमें हर हाल में भगवान से जुड़ना है, भगवान की भक्ति करनी है। अब हमें भौतिक संसार के तीनों गुणों से बचना है, तो भगवान की शरण तो लेनी है। या तो मायापति की शरण ले लो या फिर माया की शरण में जाओ। देखो, माया की शरण में जाने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो भी हम धन माया इकट्ठा करते हैं, जो भी कुछ माया के चक्कर में पड़ते हैं, तो वो क्या है, कुछ समय के बाद अपने आप ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? फिर हमारे हाथ क्या बचता है? कुछ नहीं। कोई भी कर्म कोई भी धन माया हमारे साथ मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाएगी। जाएंगे तो सिर्फ कर्म या भगवान की भक्ति। तो अभी भी टाइम है, अपने कर्मों को सुधारो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमें भगवान की शरण में जाना है। भगवान कृष्ण बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। वो अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं। जो भी संकट आता है उससे लड़ने की शक्ति देते हैं। तो हमें भगवान कृष्ण की, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। अगर हमें अपना जन्म सफल करना है, हम सनातन हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम कोई भौतिक जगत के बनाए हुए नहीं हैं। आत्मा भौतिक जगत की नहीं है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। हम अपने शरीर को तो पोषण देते हैं, पर हम अपनी आत्मा को कुछ भी नहीं करते। जैसे कि एक सोने के पिंजरे में एक तोता बंद है, हम क्या करते हैं? पिंजरे की तो सफाई कर देते हैं हम, साफ सफाई अच्छे से, क्योंकि वो सोने का है। लेकिन उसके अंदर जो तोता होता है, उसको अगर हम दाना नहीं खिलाएंगे तो क्या तोता पिंजरे की सफाई से जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमको पिंजरे को दाना डालना है। ठीक है, उसी प्रकार हमारी आत्मा है, जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। जब हमारी आत्मा आध्यात्मिक है तो हमको उसको क्या दाना डालना है? भगवान रूपी नाम।
हमारी आत्मा तभी जीवित रह सकती है, तभी मतलब चेतन अवस्था में आएगी जब हम उसको आत्मा को भगवान रूपी नाम का दाना डालेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। देखो शरीर के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, शरीर तो फिर भी एक दिन बूढ़ा ही होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। शरीर को कब तक संवारते रहोगे, उसको तो एक दिन ख़त्म होना ही है। अगर संभालना है तो आत्मा को संभालो भगवान रूपी नाम देके, ठीक है। शरीर को संभालने से कुछ नहीं होगा, कितना भी ऐसा है, कितना भी संभाल लो शरीर को, कुछ भी कर लो, मतलब अच्छे अच्छे इत्रों से, मतलब खुशबुओं से, फूलों से संभालो शरीर को, खूब खाओ पियो, कुछ भी करो, बट उसका अंत तो होना ही है, शरीर का अंत तो होना ही है एक दिन। और फिर जब हम बुढ़े होते हैं तो एक दिन शरीर की जो स्किन होती है उसको तो सुकड़ना ही है, पर उस शरीर को खिलाने से क्या फ़ायदा। हाँ खाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें भगवान का नाम लेने के लिए भी तो शक्ति चाहिए होती है। तो जब तक हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तब तक फिर हम भक्ति, जब हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। तो हमें मतलब कहने का मेरा ये है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो वेदों में, शास्त्रों में वर्जित है, ठीक है। हमें वही खाना है जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। हमें मतलब मांसाहार नहीं करना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोचते हैं कि इससे मतलब अपने स्वाद के लिए हम मतलब इसका सेवन करते हैं, तो वो नहीं करना है। भगवान ने हमारे लिए, इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, ठीक है। तो हमें उस आत्मा रूपी तोते को जिंदा रखने के लिए भगवान रूपी नाम देना है। कृष्ण भावना भावित हमको होना है, बनना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का, महामंत्र का जाप करना है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, भगवान का नाम ही साक्षात भगवान है। और इस भौतिक जगत से हमको तारने के लिए भगवान का नाम ही काफ़ी है। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही आधार है। हमारा जन्म लेने का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। वही हम भौतिक जगत में आते ही भूल जाते हैं। फिर हम अपनी उस मतलब अपने हमारी जो इच्छा होती है उसको पूरा करने में लग जाते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य नहीं है। कर्म करो बट भगवान को मत भूलो, भगवान को सेंटर में रख के कर्म करो। जो भी कर्म करते हो भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करो। वो कर्म क्या है, आध्यात्मिक हो जाएगा, भगवान को अर्पित हो जाएगा, तो वो तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा फिर। इसलिए हमको जो भी करना है भगवान को अर्पित हुए करना है। जो भी कर्म करना है, कर्म से मुंह नहीं मोड़ना है। भगवान ने भी भगवत गीता में यही बताया है, क्योंकि अर्जुन मोह के कारण कि ये तो सारे मेरे भाई बंधु हैं, इस प्रकार मोह के कारण युद्ध से मतलब मना कर रहे थे। कह रहे थे कि इनको मार के, अपने भाई बंधुओं को मार के अगर मुझे राज्य मिला तो राज्य भोग करने के लिए मिला
तो उससे क्या फ़ायदा। तब भगवान ने बोला, देखो ये तो मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, इनको तो मैं मार चुका हूँ, तो इसका श्रेय मैं तुमको देना चाहता हूँ। तुम अपने कर्म से पीछे मत हटो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने वाला भगवान है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, हम कर्म कर सकते हैं, फल नहीं है। इसलिए हमको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। और गीता का सार यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही भगवान ने बोला है। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल पे नहीं। फल देने वाले भगवान हैं, ठीक है। ये देखो, भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वह आत्मोन्नति कर सकता है। जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब मात्र है भौतिक जगत, और हम उसको ही सत्य मान लेते हैं कि है जो ये भौतिक जगत ही है। लेकिन ये भौतिक जगत क्या है? नश्वर है, अशाश्वत है, नश्वर है, ठीक है। ये तो बनता है, नष्ट होता है, बनता है, नष्ट होता है। ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जब भौतिक जगत ही अस्थायी है तो हमारा शरीर कैसे स्थायी होगा? स्थायी तो सिर्फ आत्मा है, शाश्वत तो सिर्फ आत्मा है जो भगवान का अंश है, ठीक है। जैसे अध्यात्म जगत में हमारा घर है, लेकिन हम क्या है, वहाँ ताला लगा के आए हैं, अपने मज़े के लिए भौतिक जगत में आ चुके हैं। भगवान क्या है? हमारे पिता हैं, और पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी हो। हम इस भौतिक जगत में भौतिक मार के थपेड़ों को सहन करते करते भूल जाते हैं और उसी में खुश रहते हैं कि हमारा एक परम पिता भी है जो हमारी राह देख रहा है, हमको बुला रहा है, हमको प्यार कर रहा है। हमको याद ही नहीं रहता कि हमारे जो परम पिता हैं वो हैं हमारे परम पिता। ये हमको याद ही नहीं है कि हम उनसे बिछुड़ चुके हैं। अगर आपको याद है तो कृपया करके उनका नाम लीजिए और फिर दोबारा से उनके पास हम जा सकते हैं, सिर्फ उनकी भक्ति करके। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, उनको आत्मसमर्पण करेंगे, तो वो हमें गले लगा लेंगे, वो हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर देंगे। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी रहे। जब भौतिक जगत में नहीं, मतलब भौतिक जगत के ही माँ बाप नहीं चाहते उसका बच्चा दुखी रहे, तो वो तो हमारे परम पिता हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है और भौतिक जगत में अपने कर्म करने हैं। जिस तरह एक मूवी होती है ना, फिल्म, उसमें जो हीरो आता है फिर मतलब अपना रोल निभाता है, फिर मतलब चला जाता है। इसी प्रकार आत्मा क्या है, भौतिक जगत में आती है, अपना रोल निभाती है, फिर चली जाती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है, ठीक है। इसी प्रकार हमें ये रोल पूरा करना भी है और भगवान से भी जुड़े रहना है। भौतिक जगत में रहते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी है।
यही गीता का सार है। और आपको रोजाना डेली एक श्लोक सुनने को मिलेगा और अध्यात्म की बातें सुनने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप भगवान की शरण में जाइए और मुझसे जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।